ओके सो आज तुम्हें बताऊंगा कि कौन सा हीरो डूम्सडे में परमानेंटली टपकने वाला है। इसके अलावा एक्समैन, बैटल वर्ल्ड, कैप्टन, लोकी सभी पर बहुत सारी न्यू लेटेस्ट अपडेट्स हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। तो आज किससे शुरुआत करें? ओके, हमारे नए कैप्टन एके एंथोनी मैकी ने एक पिक शेयर की है जिसके कैप्शन में लिखा है एंड सो इट बिगिंस, जिसका मतलब साफ है कि एवेंजर्स डूम्सडे में उनके पार्ट की शूटिंग अब शुरू हो चुकी है। यानी डूम्सडे की शूटिंग अब काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और हर आने वाले दिन के साथ हमें नई नई सेट लीक्स, फोटोज ये सब भी देखने को मिलेंगे। वो भी मैं तुम्हें दिखाता रहूंगा। और देखा जाए तो क्योंकि अब एंथोनी मैकी का कैप्टन अमेरिका का पार्ट शूट होने वाला है, इसका मतलब सीधा सा यही है कि डूम्सडे की शूटिंग अर्थ 616 वाले पार्ट तक भी पहुंच ही गई होगी। बाय द वे, रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्वल लगभग सारे पुराने फॉक्स के एक्समैन को भी वापस ला रहा है, बट एक बहुत बड़े ट्विस्ट के साथ। एंड वो ट्विस्ट होगा उनके कॉमिक एक्यूरेट सूट्स। जैसे वुल्वरीन हमें पहले ऐसा दिखाया जाता था, बाद में डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमें एक प्रॉपर कॉमिक एक्यूरेट लुक्स वाला वुल्वरीन मिला और मार्वल का ये आइडिया फुल ऑन सुपर हिट भी रहा। सो इस आइडिया को मार्वल अब अपने सारे म्यूटेंट्स पर अप्लाई करेगा। यानी हमारे ओजी एक्समैन आ तो रहे हैं, चेहरे तो वही होंगे बट सारे के सारे नए कॉमिक एक्यूरेट सूट्स पहन कर आएंगे। कोई भी एक्समैन अपने पुराने सूट में तुम्हें नहीं दिखेगा। और देखा जाए तो फैंस के लिए ऑब्वियसली ये किसी ट्रीट से कम तो नहीं है। अब नेक्स्ट अपडेट है बैटल वर्ल्ड पर। तो देखो, डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स ये दोनों बिना बैटल वर्ल्ड के तो हो ही नहीं सकती, बट जैसे मार्वल कॉमिक्स की बहुत सारी चीजें मूवीज में मॉडिफाई करके चेंज करके दिखा देता है, बैटल वर्ल्ड के साथ भी एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। मैंने तुमसे कई बार पहले भी कहा था कि मार्वल सीक्रेट वॉर्स में अलग से कोई बैटल वर्ल्ड क्रिएट नहीं करेगा, बल्कि वो जो दी वॉइड हमें दिखाया गया था डेडपूल एंड वुल्वरीन में, उसे ही मार्वल एज बैटल वर्ल्ड यूज करेगा। क्योंकि अगर ऐसा ना करना होता तो मार्वल दी वॉइड इंट्रोड्यूस करता ही नहीं। एक तरह से तुम ये कह सकते हो कि दी वॉइड कॉमिक्स के बैटल वर्ल्ड का MCU वर्जन है और सीक्रेट वॉर्स का फाइनल बैटल भी यहीं पर होगा। और इस अपडेट पर आगे बढ़ने से पहले एक साइड अपडेट तुम्हें जल्दी से दे देता हूँ। ये रहा फैंटास्टिक फोर में गैलेक्टस का फर्स्ट ऑफिशियल लुक। ये पिक मार्वल की तरफ से रिलीज करी गई है जिसमें गैलेक्टस को देखा जा सकता है। अब तुम कहोगे कि यार इतनी फटी हुई पिक में क्या ही समझ आएगा, तो भाई मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मार्वल वालों ने ये पिक ऐसे ही लो रिजोल्यूशन में रिलीज करी है ताकि गैलेक्टस का पूरा लुक एकदम स्पॉइल भी ना हो जाए और लोगों को एक हल्का फुल्का आइडिया हो जाए कि गैलेक्टस का जो कलर है उसके सूट के और साइज वगैरह जो है वो कैसा रहने वाला है, ओवरऑल उसका लुक कैसा रहने वाला है। तो वो तुम इस पिक में देख सकते हो। सो मूविंग ऑन टू आवर मेन टॉपिक। तो अनबॉक्स PhD करके एक बंदा है, उसने रिसेंटली डूम्सडे के सेट की काफी सारी फोटोज हमें एक्सक्लूसिवली दिखाई थी। मैंने भी तुम्हें वो फोटोज दिखाई थी। तो उस बंदे ने ही कहा है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन का दी वॉइड वाला जो सेट बनाया गया था उस टाइम पे, अभी उसे डिसमेंटल नहीं किया गया है। यानी उस सेट को अभी हटाया नहीं गया है, बल्कि उसी सेट को और भी अपडेट किया जा रहा है बिकॉज मार्वल वांट्स टू यूज इट एज बैटल वर्ल्ड। सीक्रेट वॉर्स में भी और मे बी डूम्सडे में भी। यानी MCU में RDJ के डॉक्टर डूम का बैटल वर्ल्ड दी वॉइड ही होने वाला है। अब नेक्स्ट अपडेट भी ऑफिशियल है और ये उन कैरेक्टर्स को लेकर है जो एवेंजर्स डूम्सडे में मारे जा सकते हैं। और इस बार चीजें इन्फिनिटी वॉर की तरह नहीं होंगी। जैसे इन्फिनिटी वॉर में जिन कैरेक्टर्स की डेथ हुई थी वो डेथ परमानेंट नहीं थी, बहुत से कैरेक्टर्स वापस आ गए थे। फॉर एग्जांपल लोकी मारा गया तो एंड गेम में वो टाइम ट्रैवल के चलते वापस आ गया। स्नैप से जो आधे लोग मारे गए थे वो भी वापस आ गए। बट दिस विल नॉट बी द केस इन एवेंजर्स डूम्सडे। डूम्सडे में जिस भी हीरो की डेथ होगी वो परमानेंट होगी, पीरियड। और ये अपडेट खुद एंथोनी मैकी एके हमारे नए थके हुए कैप्टन अमेरिका की तरफ से आई है। वो अपनी नई एनिमेटेड मूवी स्नीक्स का प्रमोशन कर रहे थे और वो मूवी तो साइड ही हो गई, सीधे सीधे डूम्सडे पर ही बातें होने लगी और कैप्टन ने स्पॉइलर हक दिया। तो एंथोनी मैकी ने कहा कि डूम्सडे में नो वन इज सेफ, एवरीवन इज एक्सपेंडेबल। दैट मीन्स कि डूम्सडे मूवी एक बहुत ही बड़े क्लिफ हैंगर पर खत्म होगी और इसका एंड आते आते कोई ना कोई मेन कैरेक्टर इसमें मारा जाएगा। अब वैसे तो देखा जाए तो इतने सारे हीरोज हैं, कोई भी टपक सकता है, बट आई हैव नैरोड इट डाउन टू 2 नेम्स। 2 ऐसे हीरोज हैं जो वाकई में मर सकते हैं एंड विद रीजन बताऊंगा कि क्यों। एंड लास्ट वाला नेम तुम्हें शॉक कर देगा। तो शुरू करें, गेट रेडी। ओके सो सबसे पहले तो ये जान लो कि मार्वल किसी ऐसे कैरेक्टर को निपटाएगा जिसका कैरेक्टर आर्क फुली कंप्लीट हो चुका हो, उसकी कहानी में अब कुछ नया दिखाने को बाकी ना हो। पहले तो तुम्हें बता दूं कि सेफ कौन कौन है। फॉक्स के पुराने एक्समैन, इनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये रिबूट के बाद वैसे भी परमानेंटली गायब ही हो जाने हैं क्योंकि नए एक्समैन आ रहे हैं।
कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, मिस मार्वल, केट बिशप, डेयरडेविल, पनिशर, विजन, वांडा, सेंट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जितने भी नाम हैं और इनके जैसे और भी कई नाम हैं, ये सब के सब सेफ हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से सेंट्री जैसों की कहानी तो अभी जस्ट शुरू ही हुई है मार्वल में, स्पाइडी की और मूवीज आनी है और बाकी के भी मूवीज एंड शोज वो भी किसी ना किसी पॉइंट पर आने ही हैं, तो ये सब के सब तो भाई सेफ हैं। वो दो नाम जो डूम्सडे में एक्चुअल में खत्म हो सकते हैं, उनमें से पहला है थॉर। रीजन ये है कि अभी तक थॉर की 5th मूवी पर कोई भी सॉलिड अपडेट आई ही नहीं है और जिस हिसाब से लव एंड थंडर पीटी थी, अब मुझे 5th मूवी का आना ना थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है। प्लस थॉर का कैरेक्टर आर्क भी फुली कंप्लीट हो चुका है। वो एक एरोगेंट प्रिंस से एक ब्रोकन किंग और फाइनली एक सेल्फ एक्सेप्टिंग वॉरियर बन चुका है। यानी देखा जाए तो उसकी कहानी में अब कुछ नया बचा ही नहीं है बताने को। प्लस जिस हिसाब से वो अपनी बेटी लव को ट्रेन कर रहा था, ये एक इशारा हो सकता है कि मे बी आने वाले टाइम में वो थॉर को रिप्लेस कर देगी। यानी आफ्टर रिबूट थॉर विल पास द टॉर्च टू लव, और मे बी अगर बीटा रे बिल्ड डूम्सडे में आता है तो आई थिंक मेरे हिसाब से थॉर का बेस्ट रिप्लेसमेंट वही हो सकता है, क्योंकि वो यूनिक है, दिल का अच्छा है बिल्कुल थॉर की तरह और एक ऑलराउंड कैरेक्टर है, बहुत लवेबल है। और अभी मैं जस्ट इफ वाला केस पकड़कर चल रहा हूँ। इफ थॉर जाता है तो फिर उसके बाद उसकी जगह लेने के लिए लव या फिर बीटा रे बिल जैसे कैरेक्टर्स हैं। बट चलो थॉर को हटाओ, अब बताता हूँ तुम्हें उस बंदे के बारे में जिसके डूम्सडे में हल्के होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। आई नो यू नो, मैं बात कर रहा हूँ लोकी की, और इसके अच्छे खासे चांसेस हैं क्योंकि तुमने ध्यान दिया अभी मैंने क्या वर्ड यूज किया था, परमानेंट डेथ। यानी अनलाइक इन्फिनिटी वॉर, डूम्सडे में जिस भी कैरेक्टर की डेथ होगी वो परमानेंट होगी, उसे किसी भी तरह से अनडू नहीं किया जा सकेगा। तो लोकी एक ऐसा कैरेक्टर है जो बार बार मौत को चकमा देता है एंड ऐसा वो लिटरली अपनी पहली मूवी से ही करता आ रहा है। यानी अभी तक एमसीयू में लोकी की डेथ का कोई मतलब ही नहीं होता था, क्योंकि सब जानते थे कि वो किसी ना किसी तरह से जिंदा होकर वापस आ जाएगा या फिर वो मरा ही नहीं होगा, उसने एक तरह से अपनी डेथ का इल्यूजन क्रिएट कर दिया होगा। लेकिन डूम्सडे में ऐसा नहीं होने वाला। जैसा कि खुद एंथोनी मैकी ने कहा कि कोई भी सेफ नहीं है, नॉट इवन गॉड ऑफ स्टोरीज। और मैं कई महीने पहले से ये प्रिडिक्ट कर रहा था कि भाई लोकी डूम्सडे में डेफिनेटली आएगा। तब कई लोगों ने मुझे गलत कहा कि भाई लोकी की कहानी खत्म हो गई है, अब वो नहीं आएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ठीक है यार, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं हमेशा ही सही प्रूव हो जाऊं, जाहिर है, बट लोकी के आने के पीछे मेरी रिसर्च थी जो ये कहती थी कि जब वो मल्टीवर्स के थ्रोन पर बैठा हुआ है उसने ही हू रिमेन्स को रिप्लेस कर दिया है। ऐसे में डूम जब मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करेगा तो ऑब्वियस है सबसे पहले उसे लोकी से निपटना ही होगा, क्योंकि लोकी मल्टीवर्स का गार्डियन है इस टाइम पर, वही तो ब्रांचेस को संभाले हुए है ना। तो लोकी का रिटर्न देखा जाए तो बहुत ही ऑब्वियस था, इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत थी ही नहीं। एंड फिर आया डूम्सडे का चेयर वाला टीजर जिसमें टॉम हिडलस्टन की चेयर स्टार्टिंग में ही दिखा दी गई। तो अगर तुम देखो तो एमसीयू में लोकी के आर्क में अभी तक जितने चेंजेस हुए हैं उतने शायद ही किसी दूसरे कैरेक्टर के आर्क में हुए हों। गॉड ऑफ मिसचीफ, थॉर का शरारती भाई, वहां से चितौरी का लीडर, सारे एवेंजर्स की नाक में अकेले दम करने वाला बंदा, और फाइनली होते होते ही बिकेम द गॉड ऑफ स्टोरीज, गार्डियन ऑफ मल्टीवर्स। तो इसका कैरेक्टर आर्क भी फुली कंप्लीट हो चुका है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है फुल से भी थोड़ा ज्यादा ही हो गया। ऐसे में डूम्सडे में स्टेक्स को हाई करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आरडीजे का डूम कितना खतरनाक है और कितना सीरियस है, और मूवी को इमोशनली हैवी बनाने के लिए आई थिंक मार्वल डूम से लोकी को मरवा सकता है, क्योंकि डूम का लोकी को फेस करना तो अब तय है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था एवेंजर्स डूम्सडे में एक रेस होने वाली है हमारे एवेंजर्स और डूम और उसकी आर्मी के बीच में। दोनों टीम्स पहले खुद लोकी तक पहुंचना चाहेंगी। एवेंजर्स लोकी तक पहले पहुंचकर उसे डूम से बचाना चाहेंगे, बट अल्टीमेटली डूम पहले पहुंच जाएगा अपनी आर्मी अपनी टीम के साथ एंड ही विल किल लोकी। और अगर तुम सोच रहे हो कि लोकी ही क्यों, तो एक बहुत कॉमन सेंस की बात बताओ, ऑनेस्टली बताना, अगर एक तरफ डूम्सडे में हॉकाई मारा जाए तब तुम्हें ज्यादा दुख होगा या फिर लोकी मारा जाए तब ज्यादा दुख होगा? जवाब ऑब्वियस है और यही रीजन है। ये जो मूवी है ये कोई मजाक नहीं है, ये मार्वल का अब तक का बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। सो मार्वल इस मूवी को इमोशनली ज्यादा से ज्यादा शॉकिंग एंड इंटेंस बनाने की कोशिश करेगा। ऐसे में लोकी पर तलवार तो लटक ही रही है और ये तो कंफर्म है कि कोई तो जा रहा है, डेफिनेटली जा रहा है, और ये एक नहीं मल्टीपल हीरोज भी हो सकते हैं, नो डाउट। हाँ, अब चीजों को थोड़ा सा पॉजिटिव नजरिए से देख लेते हैं। आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि डूम लोकी को थ्रोन से हटाकर उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर ले बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए। सो इस केस में भले ही लोकी फिर से नर्फ होकर बेसिक मोड में आ जाएगा, बट एटलीस्ट वो जिंदा तो बच जाएगा ना, क्योंकि एक बार जब डूम उसकी पावर्स स्टील कर लेगा और ऐसी सिचुएशन में हो सकता है वो उसे जिंदा छोड़ दे एंड आफ्टर दैट हमें लोकी एंड थॉर का रीयूनियन दिखाया जा सकता है। बट स्टिल
अगेन बता दूं कि कोई तो भाई डेफिनेटली जा रहा है, और ये कोई र्यूमर या इनसाइडर रिपोर्ट नहीं है, ये 200% कंफर्म चीज है, बिकॉज खुद एंथोनी मैकी एके हमारे थके हुए कैप्टन ने ये बात कही है। अच्छा, वैसे अगर तुम्हें चॉइस मिले कि नया कैप्टन अमेरिका और लोकी डूम के हाथों इनमें से कोई एक मारा जाए, तो तुम इनमें से डूम के शिकार के तौर पर किसे चूज करोगे? इसका आंसर मुझे कमेंट करके अभी बताओ, मुझे अभी आंसर चाहिए। और इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे अभी लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू अपडेट्स उनसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइस, बी सेफ, करते रहिए एंजॉय, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।